रहे हैं, उकसा रहे हैं, बगावत पर आमदा कर रहे हैं, लेकिन जब मैं मौलाना साद के साथ हैं, बेहतरीन आदमी है। मैं अभी भी मिलकर आया मैं भाई, वो जमा हुआ तो अहमद ला तो मौलाना इब्राहिम दौला को रहने में क्या तकलीफ थी वहां पर निजामुद्दीन में? क्या आपका उसूल है? और अभी तक 20 साल से क्यों थे? अगर मौलाना साद इतने गलत है क्यों थे आप? तो बारिश कर रहा कि ये एक फितने का दौर है, तबलीग के नाम पर जो फितना आ रहा है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, लेकिन हक की फतह होगी हमेशा। जितने चाहे झक मार लें, जितने चाहे मुल्कों में सफर कर लें, जितने चाहे लोगों को बरखला लें, बहका लें, लेकिन काम वो चलेगा जो तकवे वाला होगा, जो हक पर होगा, जिसका खुदा से ताल्लुक होगा, जो मुजाहिद के साथ चलना चाहेगा। दावत का काम 1400 साल में किसी जमाने में भी दावत का काम कभी भी माल की बुनियाद पर नहीं चला। हाँ, लोगों से पैसे जमा करके थैलियों में भर और लोगों में तकसीम करो, इससे नहीं चला, बल्कि सिफात पर दावत का काम चलता है। अंबिया एक सिफात पैदा करते थे। सहाबा में जब तक सिफात थी, सहाबा ताबीन, जो खैरुल कुरून में दुनिया में दावत का काम चलता रहा। जब माल आ गया तो इन्हीं की औलाद थी, सहाबा की औलाद बिगड़ गई, नहीं हो सका उनसे काम। तो सहाबा की औलाद माल ने उनको इस तरह कर दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो? माल की बुनियाद पर चलना चाहते हो। और ये जो फितने आ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हम दुआ करते हैं मौलाना इब्राहिम के लिए भी, मौलाना अहमद लाड के लिए भी। हाँ, मौलाना सलमान जहां जी थे, अल्लाह वाले आदमी थे, जिंदगी बहरत जी खिदमत की। उनका बेटा अब्दुल्ला 200 आदमियों को लेकर आए निजामुद्दीन में खिदमत के लिए, वो भी गुजराती है, वफादार। और गुज़िश्ता महीने की मई की 21 तारीख को उसने अपनी बस्ती में बरोज जिले में इज्तिमा किया मौलाना साहब की हिमायत में। तो अगर एक आदमी इस तरह है गुजरातियों में, तो 100 आदमी वफादार भी हैं और मौलाना साहब के चाहने वाले भी हैं। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, आलमी शूरा कोई चीज नहीं है। शूरा एक शूरा थी जो निजामुद्दीन की थी, और उसमें 3-4 मुल्कों के लोग थे बस। ये आलमी के अपने आप को उछलना नाचना शुरू कर देगा, हम आलमी बने। किधर से तुम आलमी बन गए? क्या हैसियत है तुम्हारी? किस एतबार से हैसियत है तुम्हारी? इल्मी एतबार से, फिक्री एतबार से, तस्नीफ और तालीफ के एतबार से, रिसर्च और तहकीक के एतबार से दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। अफसोस की बात है कि 50-60 साल तबलीग लगने के बाद आखिरी उम्र में तुम ये काम कर रहे हो कि तबलीग से लोगों को तोड़ रहे हो, निजामुद्दीन से बदगुमान कर रहे हो, मौलाना साद से काट रहे हो। ये कौन सी तबलीग है भाई? मौलाना साद, हमने पूरी कोशिश की इस मरतबा, इन बुजुर्गों से भी मिले, मौलाना अहमद लाड से, मौलाना इब्राहिम दौला से। हमें तो उन्होंने यही कहा मौलाना इब्राहिम दौला के बाद थोड़े हालत ठीक हो जाए, वहां जो मार कुटाई कम हो जाए तो मैं पहुंच जाऊंगा। अल्लाह ताला इनको वापस लाए। लेकिन मौलाना साहब को मैं एक बात कहूंगा, मैं अब अगर ये आए ये बुजुर्ग, तो इन्हें इकराम के साथ रखा जाए, इनसे काम लिया जाए, लेकिन निजामुद्दीन में ना जमने दिया जाए, वरना अगली नस्ल में फिर फितना माल का शुरू होगा। इसलिए इनके साथ जो वाबस्ता है, अहले माल वाबस्ता है, अहले अगराज वाबस्ता है। इन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा है, काम के साथ नहीं जोड़ा है, और ये गलती हुई है। अब आइंदा ये गलती ना करें। अब मुख्तलिफ मुल्कों में अभी मौलाना साहब दामद बरकातुहू ने सूबों को लिखा था कि भाई जो लोग बाहर जा सकते हैं उनकी फहरिस्त बनाओ। 200 आदमी फहरिस्त आई, 50 से करीब बड़े बड़े मुफ्ती और उलमा भी थे। सब लोग बाहर जाएं, कोई सूरती भरूची नहीं है ठेका ले रखा लंदन का और अमेरिका का और कनाडा का और पनामा का और बारबाडोस का। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, ये फरमाया करते थे, एक आलिम आए उनके पास और कहने लगे हजरत मैं आपके पास खिदमत में रहना चाहता हूँ, एक चिल्ला दूंगा लेकिन आपके पास। हजरत ने फरमाया कि देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ और खूबियां और सिफतें पूरी उम्मत में फैली हुई है। किसी में कोई सिफत है, किसी शख्स में कुछ है, किसी में सब्र है, किसी में तकवा है, किसी में अल्लाह का जिक्र है, किसी में नमाजों का एहतमाम ज्यादा है। तो उम्मत में फिरोगे तो हुजूर की सीरत के बहुत सारे औराक पढ़ लोगे, मेरे पास रहोगे तो एक ही वारक पढ़ोगे। तो मौलाना साहब ने फरमाया उम्मत पना जी, उम्मत में रहो जी। तो इसी तरह पर पूरी उम्मत को जोड़ना है, असबियत की बुनियाद पर नहीं, जिले की बुनियाद पर नहीं, लिसानियत की बुनियाद पर नहीं। अब ये असबियत आ गई, बस अपनों अपनों में ये है, बाकी दूसरे गैर हैं, पराए हैं। क्यों नहीं जाते लोग अफ्रीका में?
ये सारा काबिर बने फिर रहे हैं, ये क्यों नहीं जाते? गरीब ममालिक हैं, बहुत दीन के तलब है, बड़े एजाज है, और बड़ी बहुत ज्यादा हजारों आदमी जमा हो जाते हैं, 20-20 हजार जमा हो जाते हैं, वहां नहीं जाएंगे कभी भी। ये टोली लेकर बैठे हैं गुजरातियों की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि काम अल्लाह का है, अल्लाह के लिए करना है, और वही कामयाब होगा जो अल्लाह के लिए करेगा, उम्मत पन्ने के साथ करेगा, जो उम्मत को जोड़ेगा, गोरों को, कालों को, अमीरों को, गरीबों को, गुजरातियों को, गैर गुजरातियों को, सबको जोड़ेगा। ये हम अगर हम करने वाले बन गए इंशाअल्लाह, इससे ये कश्ती नूह है, इसमें हिफाजत है। और मैं फिर अर्ज करूंगा, देवबंद अपना काम कर रहा है, उसे तबलीग अपना काम कर रही है, मशाइख खानकाही, कोई किसी दूसरे में दखल ना दे। तुम कौन होते हैं दूसरे के बारे में मशवरा करने वाले? ना तबलीग वालों को हक है, ना देवबंद को है। देवबंद तालीम का मरकज है, तबलीग को दावत करनी है, खानकाहें अपना एक काम तसिया कर रहे हैं, तो अपना अपना काम करें, एक दूसरे का इआनत कर सकते हैं, माविन बन सकते तो बने, लेकिन एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां ना फैलाएं। और जो अहले माल आते हैं बड़े बड़े हदिये लेकर, और वो चाहते हैं तुम्हें इस्तेमाल करना, अल्लाह वालों चाहिए अहले माल के लिए इस्तेमाल ना हो। अगर ये इस तरह पर हमारा इंशाअल्लाह ये जो खैर और बरकतें हैं इंडिया काबरीन की है। देखो हजरत रायपुरी का कितना है। आज भी देखिए रायबन में जो इज्तिमा होता है 100 एकड़ जमीन है, कहां से आई? हजरत रायपुरी के खलीफते झांवरिया के अब्दुल कादिर साहब हमारे ताल्लुक रहा, यहाँ पर आते रहे, बड़े काम उन्होंने इल्म में भी किए हैं। उन्होंने आज से 25-30 साल पर है, आज तो वहां पर हीरो और सोने के दाम जमीन हो गई है, वो खरीद कर वक्फ की थी। जाहिर बात है उनके मुरीदों ने दिए होंगे पैसे। तो तबलीग पर एहसान, बल्कि मौलाना साद का सिलसिला भी रायपुरी सिलसिला है कि दोनों बुजुर्ग हज़रत मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी और मौलाना इफ्तिखार कांदलवी, इनकी खिलाफत है, और ये रायपुरी सिलसिला है। मां पाकिस्तान में जितने बड़े लोग काम कर रहे हैं, तारिक जमील हो या जो बड़े बड़े उलमा जो बहुत सारे हैं, वो रायपुर हजरत शाह नफीस से वाबस्ता है, मौलाना सलमान हुसैन शाह नफीस से वाबस्ता है, मौला अली मौला रावे सिलसिला हजरत रायपुरी का सिलसिला है। क्योंकि हजरत रायपुरी ने कभी फरीक नहीं बने, सबका ताउन किया, सबको अपना समझा, तबलीग को भी, मदरसों को भी, खानकाहों को भी। और आज भी मैं हर साल जाता हूं और चंद दिन इन खानकाहों में गुजारता हूं, जो रायपुर और रायपुर के साथ संसार पूरा मुफ्ती मुकरम का, बादशाह बाग है मुफ्ती अब्दुल गनी का, वाक़ा तो वहां जो रूहानियत नजर आती है, जो एतदाल नजर आता है, जो जामियत नजर आती है, वो किसी जगह नहीं। दोस्तों को मशवरा दूंगा, वहां जाएं, चंद दिन रहें और दीन का सही नहज देखें क्या है, कि इल्म भी हो और तरबियत भी हो और दीन के गलबे की कोशिश भी हो।